नाम दिया था वो 5 को लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने सलमान खुर्शीद तो इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 1994 में भी जा चुके हैं। 11 तारीख को जो युद्ध विराम हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। ये खुद जानते हैं, इन्होंने सारा देखा सोशल मीडिया। जनता, जो आम जनता है ना, विपक्ष को छोड़िए, आम जनता ने कई सारे सवाल पूछे जो विपक्ष पूछ रहा है, वो सवालों के उत्तर इनके पास में नहीं है। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर कूटनीति में हम फेल हो रहे हैं, भाई युद्ध के चलते आईएमएफ ने लोन भी दे दिया पाकिस्तान को, एक भी देश भारत के साथ में नहीं खड़ा रहा, ये इनकी कूटनीतिक फेलियर है। और इन्होंने भी एब्सटेन किया, ये नेगेटिव वोट दे सकते थे। पहले भी तो भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नेगेटिव वोट दिया, या फिर यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने नेगेटिव वोट दिया है, भारत ने नेगेटिव वोट नहीं दिया, एब्सटेन किया है। आज छोटे छोटे देश भी जो है वो हमारे साथ में समर्थन नहीं कर रहे, चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है, ये छोटे देश। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट किया और सारा क्रेडिट लिया और कहा कि मैंने इनको व्यापार की धमकी दी है। ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान को एक बराबरी पर खड़ा कर दिया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। यानी एक जाहिल मुल्क, एक आतंकवादियों को पैदा करने वाला मुल्क भारत के साथ ट्रंप ने खड़ा कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता या सरकार के नेता उसके विरोध में नहीं बोले हैं। ये हम सवाल पूछ रहे हैं और ये देश भी पूछ रहा है। अब मैं कूटनीति पे आता हूं। कूटनीति के बाद में इन्होंने देखा जब विफल हो रहे हैं तो इन्होंने फूट नीति चालू की, और वो फूट नीति का एक उदाहरण है जो अभी आपने चर्चा की, सलमान खुर्शीद जी का नाम कैसे आया या शशि थरूर जी का नाम कैसे आया। भैया आपने ही नाम देने थे तो हमारे से क्यों मांगे। लेकिन मैं आज इनको बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी जी को, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट गए हैं या जो नहीं जा सके हैं, ये सभी स्टेट्समैन हैं। हमारे अंदर में कोई फूट नहीं है। जो नरेंद्र मोदी फूट नीति के जरिए हमारे में फूट डालना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के स्टेट्समैन सांसद हैं, इनके मन में कोई फर्क नहीं है। और आप ये फूट नीति में भी फेल हुए हैं, आप कूटनीति में भी फेल हुए हैं। अब मैं आता हूं कि संगीत रागी जी ने बहुत बड़े लंबे लंबे भाषण दिए। इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने पहले तो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करने की बात की, कभी यहां की बात कभी यहां की बात, गोल पोस्ट चेंज करते रहे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 4 दिन के बाद, मैं कह रहा था सभी को कि 4 दिन के बाद इनका विपक्ष का असली चेहरा नजर में आएगा। अरे भाई साहब, 4 दिन के बाद तो सत्ताधारियों का चेहरा नजर आ गया कि कितने डरपोक आप हैं। ट्रंप के सामने घुटने आपने टेक दिए, और चाटुकारिता तो आप 10 साल से कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। अब आप भी शुरू हो गए। लेकिन आपके ऊपर अभी तक नजर नहीं पड़ी है। थोड़े साल और चाटुकारिता आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, भाई क्या है पार्लियामेंट सेशन बुलाने में, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? 62 में भी तो बुलाया गया था, तब तो युद्ध चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने सेशन बुलाया था, उसके अंदर आलोचना भी हुई, सभी आलोचनाओं के जवाब दिए गए। अब आप क्यों डर रहे हैं? जल्दी से एक छोटा सा जवाब। मैंने देखा है कि जितने भी दूसरे इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको नहीं छोड़ सकते ना सर। इंडिया गठबंधन के वो है, आप उनको छोड़ सकते हैं, कांग्रेस मैं तो नहीं छोड़ सकती, वो इंडिया गठबंधन के है। तो मेरा ये सवाल है, हमने देखा है राष्ट्रहित के इस मुद्दे पर, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, शरद पवार की पार्टी हो या फिर दूसरे अन्य पार्टियां, उमर अब्दुल्ला का बयान हम सबने देखा था सदन के भीतर, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बातें कही। असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी को अगर हम छोड़ दें तो तमाम विपक्षी दलों के सुर कम से कम, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी लोगों को चूज किया बीजेपी ने कि भाई कौन जाएगा, दूसरी पार्टियों से भी चूज किया गया कि कौन जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं देखने को मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है क्या कुछ मुद्दों पर? नहीं, ये बवाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को कुछ मीडिया चैनल भी फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहे। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि हमारे सांसद जो है वो बिल्कुल स्टेट्समैन है, उनके मन में कोई फर्क नहीं आएगा, ये फूट नीति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे चित्रा जी आप बताइए, क्यों नहीं आप चाहती कि पार्लियामेंट सेशन हो? आप बताइए ना, क्या आप ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ रही कि पहलगाम की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्यों नहीं जवाबदारी तय होनी चाहिए? 26 लोगों की मृत्यु हो गई, निर्मम हत्या हो गई 26 लोगों की। अरे पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, पाकिस्तान को घर में घुसकर बताकर मारा है चरण सिंह सापरा जी। ये तो फख्र की बात होनी चाहिए ना, जिसके घर में घुसकर मारा है उसको बताकर मारा है। और हमने वो तमाम शव भी देखे जो पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर रखे गए। अरे कवर फायर नहीं दे रही हूं मैं, तो बस सवाल पूछ रही हूं ना चरण सिंह सापरा साहब। देखिए, अब सुधांशु जी या संगीत रागी जी से मैं तीखे सवाल पूछ लूं, वो
तो मुझे नहीं बताते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। पता नहीं अब आप लोगों की क्या आदत है, मैं क्या बोल सकती हूँ सर। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जवाबदारी तय। आप डरती है क्या इनको सवाल पूछने का? सर मैं आपसे डरती हूँ, मैं बीजेपी और संगीत रागे से नहीं, मैं आपसे डरती हूँ सर। आप तो यहाँ पर मीडिया में मुझे कोसकर चले जाएंगे, मैंने पलट कर कुछ कह दिया तो आप मेरा कल को बायकॉट कर देंगे, मैं तो आप ही से डरती हूँ।